करिए 17 नंबर क्वेश्चन को आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर आप लोग को दिख रहा है ना? हाँ, तो जो है आप लोग बनाना स्टार्ट करो। और सेवेंटी नंबर क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पे है, और 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाना फटाफट स्टार्ट करिए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा हुआ है इस क्वेश्चन में, सब मुहमाया है। फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ। हाँ, तो ये जो है हमने सर्कल बना दिया, और क्या लिखा हुआ है? ए बी सी डी ई एफ जी एच जी एन एच आर। इधर इधर। हाँ, तो यहां पे जो है आपका ये कितने लोग हैं इस क्वेश्चन में? सीधा सीधी बात है कि सर ए से एच तक है, मतलब कि 8 लोग हैं। ए से एच तक है तो यानी कि 8 लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। तो 8 जो है हम बना देते हैं फेसिंग द सेंटर। सभी लोग जो है फेसिंग सेंटर की ओर देख रहे हैं, सिंपल ना? तो सेंटर की ओर देख रहे हैं तो यहाँ पे सेंटर बन गया, और 8 लोगों को हमको सेंटर की ओर दिखाना है, तो सीधा सीधी ऐसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 लोगों को ऐसे बैठा दिए। बस अब क्या करो ना, आप लोग हर एक के बीच में 1-1 डाल दो। ठीक है, बस। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूरा बन गया, फिगर बन गया हमारा। तो क्या बोल रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। ई एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब एक चीज क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि ए और जी जो है एक साथ बैठा हुआ है, एक साथ बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या करना है आपको? एक साथ बैठने का मतलब क्या है कि आप ई और जी को ना साथ में बैठाओ। अब यहां पे ई एंड जी साथ में बैठ रहा है, इसको हम साइड में लिख ले रहे हैं ना। ठीक है, ई एंड जी जो है साथ में बैठेगा, इसको हम कहीं पे भी बैठा सकते हैं, मगर अपने हिसाब से सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो ई एंड जी को हम साथ में बैठाएंगे, ये मैंने साइड में लिख दिया इसको। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है? डी सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ सी। अब जो है उसको तो हम छोड़ दिए हैं ए एंड जी को, अभी इस पे आइए। डी सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ सी। तो डी सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ सी। डी जो है सी के राइट में बैठा हुआ है, डी जो है सी के राइट में बैठा हुआ है। तो मान लो डी को हम कहां पे बैठाएं? डी को अगर यहां बैठा दे, अच्छा डी को यहां बैठा दो। अगर यहां पे अगर डी को बैठा दिए तो सी को हमको यहां बैठाना पड़ेगा, तब ना थर्ड राइट होगा। 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा लाइन कंप्लीट हो गया। ये हमारा सी एंड डी को हमने बैठा दिया है। ठीक है, आराम से देखना। तो ये इस लाइन को ना अभी हम नहीं छुए हैं, ई एंड जी को अभी हम नहीं बैठाए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि सर ई जी कहां पे बैठा हुआ है। क्लियर? क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ? ये नीचे वाला चल जा। अच्छा चलो बनाओ ना फिर, तो बनाओ, लो बनाओ। ठीक है, साइड ही तो है हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इंग्लिश वाला आपको ऊपरी में दिख रहा होगा। ठीक है, तो सी एंड डी को जो है हम यहां बैठा दिए हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? उसके बाद क्या बोल रहा है? यहां तक हम खत्म कर दिए। एफ सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब देखिए क्या बोला? सी सीट नेवर नेक्स्ट टू ए व्हाइल डी नेवर सीट नेक्स्ट टू जी। अब देखिए क्या बोल रहा है, सुनिएगा, अच्छे सुनना। एक चीज इस क्वेश्चन में मेंशन ये है कि C जो है ना नेवर सिट नेक्स्ट टू ए। तो C जो है ना, C A के अगल बगल नहीं है, मतलब ये A यहां पे नहीं बैठ सकता और A यहां पे भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, ये भी चीज है क्वेश्चन में मेंशन। उसके बाद क्या बोल रहा है? F सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, उसको हम अभी छोड़ रहे हैं, इस पे फोकस कर रहे हैं। C नेवर सिट नेक्स्ट टू ए। सी जो है ए के अगल बगल नहीं बैठा है, छोड़ दिए उसको। वाइल डी नेवर सिट नेक्स्ट टू जी। डी जो है जी के बगल में नहीं बैठा है, तो जी को यहां नहीं बैठ सकता। तो अगर जो है जी यहां नहीं बैठ सकता है तो हमको ये दोनों को साथ में बैठाना है, तो या तो हम इधर बैठा दे या यहीं पे बैठा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे बैठा देते हैं। तो यहां जी नहीं बैठ सकता है, तो यहां पे ई बैठ सकता है और यहां पे जी बैठ सकता है। हमारा 4
ये 1 2 3 4 बैठ गया है। हाँ हाँ हाँ, वही है, यहां पे बैठेगा वो अगल बगल, ठीक है। ई एंड जी साथ में बैठेगा, सिटिंग टुगेदर। उसके बाद क्या बोल रहा है, एफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब देखिए, अब यहां पे जो है सी नेवर सिट नेक्स्ट टू ए, वेल डी नेवर सिट नेक्स्ट टू जी, एच इज नॉट द नाइबर ऑफ डी एंड सी। अब सुनना मेरी बातों को, अब सुनना मेरी बातों को। ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि एच जो है ना, एच वो बगल में नहीं बैठ सकता डी एंड सी के, तो यानी कि एच यहां नहीं बैठ सकता है, एच जो है यहां नहीं बैठ सकता है, और एच जो है यहां नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो एच जो है या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा, तो एच या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा। तो हमको कहां कैसे कैसे बैठाएंगे, तो ये एच यहां नहीं बैठ सकता, एच यहां नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो अब जो है, अब देखो एक लाइन और लिखा हुआ था वहां पे क्वेश्चन में, कि क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब देखो एच यहां नहीं बैठ सकता है और यहां नहीं बैठ सकता है, इधर हम मान लो बैठा दिए हैं, तो हमको ये इसी में अगल बगल बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो है कहां पे बैठाएं एच को, ठीक है। तो यहां पे जो है हम ना एफ को बैठा देते हैं, क्या लिखा है, एफ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है। एफ जो है ना, तो यहां पे जो है एफ सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। लेफ्ट ऑफ एच का मतलब कि एच के लेफ्ट में बैठा हुआ है, एच के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो एच के लेफ्ट में एफ बैठा हुआ है। तो अगर आप एफ को यहां बैठा दिए, आप एफ को अगर यहां बैठा दिए, तो एच तो यहां बैठ नहीं सकता है, ठीक है, एच तो यहां पे बैठ नहीं सकता एच। तो हम यहां पे ई को बैठा दिए हैं, ये हमारा जो हम सर्कल कर रहे हैं, ये ई बैठ चुका है, डी बैठ चुका है, और यहां पे जी बैठ चुका है, और सी बैठ चुका है, क्लियर। तो सी भी बैठ चुका है। अब जो है हमको ना इस जगह में यहां पे वाइल डी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी, डी नेवर जी, और उसके बाद क्या, एच इज नॉट द नाइबर ऑफ डी एंड सी, तो यहां नहीं बैठेगा और यहां नहीं बैठेगा, ठीक है। अब एक चीज और लिखा हुआ था यहां पे, कि क्या लिखा हुआ था, फेसिंग द सेंटर ई एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, डी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ सी, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जी नेवर सिट नेक्स्ट टू इट। तो यहां पे जो है, अब हमारा मान लो बी को यहां अगर हम बैठा दिए, ठीक है, यहां पे अगर हम बी को बैठा दिए, यहां पे बी को बैठा दिए, और एच को यहां बैठा दिए, एच को यहां बैठा दिए, ठीक है, ऐसे करके, और यहां पे जो है, यहां पे हम एफ को बैठा दिए, एफ को, तो ये जो है एच के सेकेंड लेफ्ट में हो गया, करेक्ट। तो ये जो है आपका एफ सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो ये जो है एच के लेफ्ट में हो गया, बी यहां बैठ गया और ए यहां बैठ गया, करेक्ट है, ए यहां बैठ गया, जो ए बचा हुआ था। तो गोल गोल जो कर रहे हैं वो वहां बैठ रहा है, सुनिए अच्छे से। तो ए यहां बैठ गया है, एच यहां बैठ गया है, और यहां पे बी बैठ गया है, यहां सी है, जी है, ई है, और यहां पे जो है हमारा एफ है, करेक्ट। अब देखो पूरा एकदम क्लियर हो गया कि यहां पे क्या बोल रहा था, यहां पे लिखा हुआ ई एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, ई एंड जी जो है अगल बैठा हुआ है, ठीक है, डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, डी जो है वो राइट में बैठा हुआ है, ये भी करेक्ट, एफ सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, 1 2, ठीक है। उसके बाद सी नेवर सिट नेक्स्ट टू ए, तो सी जो है एक, यहाँ ए नहीं, तो यहाँ ए बचेगा, बचा क्या, और यहाँ बी को बैठा दिए, बात खत्म, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आंसर देना स्टार्ट करते हैं, आंसर देना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो डी के इमीडिएट राइट में कौन है, डी कहां पे बैठा हुआ है, डी यहां पे बैठा हुआ है, इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, सीधा सा बात है सर, यहां इमीडिएट राइट यानी एफ। तो इसका आंसर क्या होगा, सब लोग आंसर दो फटाफट, सभी लोग आंसर देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, एफ। अब क्या है, व्हाट इज पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू जी,
डी के रिस्पेक्ट टू जी, जी के रिस्पेक्ट में डी का स्थान क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू जी। तो व्हाट इज पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू जी, जी को हमको स्थान मान के चलना है, जी के रिस्पेक्ट में देखना है। तो देखो यहां पे जी के रिस्पेक्ट में, तो जी यहां पे है और एफ कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। तो 1 2 3 या तो थर्ड राइट हो गया, नहीं तो 1 2 3 तो फोर्थ हो गया, लेफ्ट से फोर्थ और राइट से थर्ड। तो चलिए देखते हैं आंसर कौन सा बनेगा इसका। व्हाट इज सेकेंड टू द सिक्स टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द राइट, व्हाट इज पोजीशन बी विथ रिस्पेक्ट टू जी। अच्छा डी एंड जी का देखना है ना, डी एंड जी यहां पे है, तो ये सेकेंड राइट है, डी एंड जी के रिस्पेक्ट में, तो ये जो है सेकेंड राइट है, सेकेंड राइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, सेकेंड टू राइट, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक, उसका एफ इसका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब इसका जवाब दो। हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए का फोर्थ लेफ्ट कौन है, ए का फोर्थ लेफ्ट कौन है, ए का फोर्थ लेफ्ट, यानी ए यहां पे इसका फोर्थ लेफ्ट कौन है, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ए का फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4, ये 4 है, यानी कि यहां पे इसका आंसर जी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरे कहां गया, हाँ यहां गया, इसको मिटा दे रहे हैं, वो फिर से आ गया है, रुक जाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जी बताओ। अब क्या बोल रहा है, इफ जी एंड एच आर इंटरचेंज देयर प्लेसेस हु विल द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सी एंड एच को जो है इंटरचेंज करते हैं, सी एंड एच को इंटरचेंज करते हैं, तो सी कहां पे है, सी जो है हमारा यहां पे है और एच यहां पे है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एच को सर यहां बैठाओ आप, एच को यहां नहीं सॉरी, यहां पे जो है आप सी को बैठाएं, सी को यहां बैठाएं और एच को यहां बैठाएं, है ना, यही है ना क्वेश्चन। इंटरचेंज हो गया ये सीट, ठीक है, इंटरचेंज हो गया। तो अब बताओ क्या बोल रहा था, क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि इफ सी एंड एच इंटरचेंज देयर प्लेसेस हु विल सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ई, हु विल सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, ई के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, तो ई कहां पे है, यहां पे लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकेंड लेफ्ट एच, तो एच हो जाएगा इसका आंसर। एच होने का मतलब क्या, ये सी आंसर, ठीक है। हाँ, हु आर द इमीडिएट नाइबर ऑफ जी, इमीडिएट नाइबर ऑफ जी, इमीडिएट नाइबर ऑफ जी का मतलब अगल बगल, ठीक है। तो इमीडिएट नाइबर ऑफ जी का मतलब अगल बगल, तो ये जी है यहाँ पे, ठीक है। अब जी यहाँ पे है, उसका इमीडिएट राइट हो जाएगा सी और ई, सी और ई होगा, या एच ई भी हो सकता है। अब किसको लेके चला है वो क्वेश्चन से डिसाइड करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ इमीडिएट नाइबर ऑफ जी जो ई हो जाएगा सी हो जाएगा, मेरे हिसाब से ई सी ही होगा आंसर, ठीक है। ई एंड सी ये हो जाएगा, ई एंड सी यानी कि ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी एंड ई यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो वहां पे एच भी था और वहां पे यहाँ पे, तो इसको इंटरचेंज वाला में नहीं मान के चलेंगे। ये मत करना कि सर इंटरचेंज कर दिए हैं तो एच एंड ई भी हो सकता है, वैसे ऑप्शन में एच एंड ई दिया ही नहीं होगा, एच एंड ई दिया ही नहीं होगा, क्लियर, नहीं दिया हुआ है, तो हमको ना उसी को मान के चलना पड़ेगा, सी एंड ई, करेक्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो फटाफट चलते हैं, सेशन थोड़ा आज तेजी में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए एक बोर्ड, पहले तो बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब यहां आओ, ताम झाम थोड़ा ज्यादा ही करना पड़ रहा है, अरे भाई क्या हो रहा है ये, हाँ सब लोग समझ गए ना, कोई दिक्कत किसी को बताना, किसी को भी कुछ भी दिक्कत होना तो वो फटाफट बताएंगे, ऐसा नहीं कि छुपाए हुए हैं, छुपना भी नहीं आता, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यहां सुनो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि जे पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर ए मैरिड कपल सिटिंग अराउंड ए सर्कल। तो ये आप लोग बनाओगे क्या क्वेश्चन को,
तो यहां पे जो है चलिए, तो हमने इस फिगर को बना दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये जेपी यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 8 लोग हैं, ठीक है। 8 लोग हैं आर मैरिड कपल सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। सेंटर की ओर देख रहे हैं सभी लोग। अभी आपका ना इधर की ओर कुछ लोग इधर देख रहे हैं, कुछ लोग उधर देख रहे हैं, ऐसा भी हम क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना। तो यहां पे जो है ये हम सेंटर बना दिए और सेंटर की ओर सभी के सभी देख रहे हैं। तो चलो भाई 8 लोगों को पुराओ पहले। ये हो गया पहला। इसको लग रहा है सेंटर सर्कल को मैं तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बनाओ। क्या होगा इसका क्वेश्चन का आंसर? आप लोग को पूरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिक्कत है? काम बन जाएगा ना? साइज तो उतना ही बड़ा है, काम बन जाना चाहिए आपका। चलिए परफेक्ट बनाइए। अब जो है हम लोग 8 लोगों को बैठाएंगे। तो सेंटर की ओर देख रहा है, सेंटर की ओर देख रहा है, सेंटर की ओर देख रहा है और सेंटर की ओर देख रहा है। यहां भी सेंटर की ओर, यहां भी सेंटर की ओर, यहां भी सेंटर की ओर और यहां भी। ठीक है, 8 लोग बैठ गए यहां पे। क्लियर? 8 ही लोग है ना, इससे ज्यादा नहीं ना। हाँ, तो JPQRSTUNV आर ए मैरिड कपल सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। द प्रोफेशन ऑफ द मेल्स विद द ग्रुप आर लेक्चर। देखिए, तो मेल का प्रोफेशन क्या है, ध्यान देना। मेल का प्रोफेशन जो है मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं। ये साइड में लिखने से ये होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेल लोग क्या है भाई, देख लेते हैं। मेल लोग क्या है? लेक्चरर हैं। लेक्चरर है पहला नंबर। फिर क्या है? लॉयर है। और क्या है भाई? डॉक्टर हैं। करेक्ट। उसके बाद एंड साइंटिस्ट। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, साइंटिस्ट भी हैं, साइंटिस्ट है, बहुत अच्छी बात है। अब जो है वुमेन्स लोग क्या है? मेल यानी फीमेल। फीमेल लोग क्या क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे JPQ मैरिड कपल सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द प्रोफेशन ऑफ द मेल्स विद इन द ग्रुप आर लेक्चर प्रोफेशन among the male only are the lawyer and be the scientist and अच्छा ठीक है। तो फीमेल को नहीं बताया गया है कि क्या है, बस चलिए ठीक है। 4 लोगों का प्रोफेशन दिया हुआ है। तो सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द मेल विद इन ग्रुप आर लेक्चर लॉयर डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। चलो ठीक है। तो फीमेल लोग को नहीं क्लियर है, फीमेल लोग का क्लियर नहीं है, वो उनका नाम बस दिया हुआ है, तो हमको पकड़ना है क्या क्या होगा। क्लियर? तो सुनना अच्छे से। अब कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहा है? विद इन द ग्रुप आर लेक्चरर ऑलवेज, ठीक है, अमॉन्ग द मेल्स ओनली आर द लॉयर एंड बी द साइंटिस्ट। तो देखो आर जो है ओनली आर, आर क्या है? लॉयर है। आर क्या है? लॉयर है, ठीक है। ये आर जो है लॉयर है और क्या है भाई? एंड भी जो है साइंटिस्ट है। भी क्या है? साइंटिस्ट है। 2 लोगों को मेरे को पता चल गया। भी जो है साइंटिस्ट है। आर सिटिंग टुगेदर, सिटिंग टुगेदर, ये जो है लॉयर, यहां पे लॉयर और जो है साइंटिस्ट जो है ना वो एक साथ बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। यानी कि मैं आर को और भी को एक साथ बैठा दूं। आर यहां आर और भी। आर क्या है भाई? आर जो है हमारे लॉयर हैं और यहां पे साइंटिस्ट। अब ये अगर एक साथ बैठे हुए हैं
तो क्वेश्चन में ये भी मेंशन है, क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि कपल जो है एक साथ बैठे हुए हैं, यानी कि यहां पे फीमेल आएगा और यहां पे फीमेल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, यहां पे भी फीमेल आएगा और यहां पे, बस इतना ही लिखा हुआ है कि वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं, तो यहां फीमेल और यहां भी फीमेल। तो बाकी हमको इसके बारे में सोचना है। आगे पढ़ते हैं। आर सिटिंग टुगेदर, ईच मैन इज सीटेड बिसाइड्स द वाइफ। तो ईच मैन, सभी आदमी जो है ना पत्नी के साथ ही बैठा हुआ है, यानी कि इसका पत्नी, लॉयर का पत्नी तो ये साइंटिस्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा। क्लियर? तो हम इस लाइन, आप देखिए, यू द वाइफ ऑफ द लेक्चरर इज सीटेड अराउंड द राइट ऑफ भी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, यहां से सुनना मेरी बातों को। तो यू द वाइफ ऑफ द लेक्चरर इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ भी के सेकेंड में बैठा हुआ है, तो भी यहां पे बैठा हुआ है, सेकेंड 1 2, तो यहां पे कौन है? यू है, और ये किसकी पत्नी है? ये पत्नी है लेक्चरर की। तो ये पत्नी अगर लेक्चरर की है तो यहां पे जो है लॉयर का पत्नी आएगा, तो यहां पे यू का यानी लेक्चरर जो हो जाएगा यहां पे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा ना। तो यू यहां आ गया, लेक्चरर यहां पे आ गया। क्लियर? सब लोग सुनना प्रॉपर एकदम मस्त टाइप से। तो यू द वाइफ ऑफ द, हमको बस 2 करके गैप करना है। अब यहां पे हमको बैठा देना है। अब देखिए, यू द वाइफ ऑफ द लेक्चर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ भी, टी सीटेड बिटवीन यू एंड भी। अब देखो टी जो है, टी यानी कि टी जो है यू एंड भी के बीच में बैठा है। यहां से कौन सा लाइन से पता चल रहा है? इस लाइन से। टी इज सीटेड बिटवीन यू एंड भी, तो यू एंड भी का मतलब टी यहां पे हो गई, तो ये जो है लॉयर की पत्नी हो गई, ठीक है, ये हो गई सर्कल, और ये हो गया मेल, जो ब्लड रिलेशन में मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया सर्कल और ये हो गया हमारा मेल, करेक्ट। और ये भी जो है सर्कल हो गया, ये भी सर्कल हो गया, और ये साइंटिस्ट है तो ये ट्रायंगल हो गया। अब आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब यहां पे मेरे को फीमेल बैठाना है यानी सर्कल बैठाना है, करेक्ट। और यहां लेक्चरर है तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा। अब जो है ये अल्टरनेट। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन को देखो, T is seated between U and V. P is the wife of the doctor. Q is not the doctor. S is a male. अब देखो, सुनो मेरी बातों को। तो क्या लिखा है यहाँ पे? T is seated between U and V. P is the wife of doctor. P is the wife of doctor. Q is not doctor. S is male. अब सोचो कि हमको यहाँ पे Q is not the doctor. तो अब जो है हमारा क्या क्या बचा है? इसकी वाइफ ये हो गई, लेक्चरर की वाइफ ये हो गई, बहुत अच्छा। साइंटिस्ट की वाइफ कौन है अभी तक मेरे को नहीं पता है, अभी तक हमें नहीं पता है, बहुत अच्छा। क्यू इज नॉट द डॉक्टर, क्यू इज नॉट द डॉक्टर। अब सोचो यहाँ पे पी इज द वाइफ ऑफ द डॉक्टर, पी इज द वाइफ ऑफ द डॉक्टर, पी इज द वाइफ ऑफ द डॉक्टर। तो पी कहां बैठेगा? पी या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा, ठीक है। क्यू इज द नॉट द डॉक्टर, एस इज मेल, तो एस इज मेल है। तो अब जो है हमारा P इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, Q इज नॉट द डॉक्टर, S इज मेल। तो यानी कि S इज मेल है तो ये यहीं पे बैठ सकता है, S इज मेल। मान लो कि अब देखो यहां लेक्चरर है तो यहां पक्का महिला आएगी, आएगी कि नहीं? मैं सिर्फ एक ही चीज लिखा हुआ था कि यही दोनों साथ में बैठे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो यहां पे ये जो हो जाएंगी, ये सर्कल हो जाएगा और ये ट्रायंगल हो जाएगा, करेक्ट। अब हमको यहां पता लगाना है तो सुनना अच्छे से। तो क्या लिखा हुआ है? टी सीटेड यू एंड भी, पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, तो पी हो गई यहां पे, ये वाइफ हो गई इसका क्योंकि यहीं पे बैठेगा डॉक्टर की वाइफ। क्यू इज नॉट द डॉक्टर, एस इज मेल। तो अब जो है यहां पे क्या बोल रहा है? क्यू इज नॉट डॉक्टर, क्यू इज नॉट डॉक्टर। तो यहां जो है आपका सीधा सा बात है, क्यू इज नॉट अ डॉक्टर, एस इज मेल। तो अब जो है एक यहां बचा है और एक यहां बचा है नामांकन करने के लिए, और एक यहां बचा है, ठीक है सर। इतना बस डॉट है क्वेश्चन मेल है कि क्यू मेल है कि नहीं? क्यू इज नॉट डॉक्टर, ठीक है, क्यू इज नॉट डॉक्टर है, ठीक है। क्यू इज जो है सर भी साइंटिस्ट और उसकी वाइफ टी। अरे कहां ऐसा कुछ लिखा हुआ है? कहां पे भाई बताना मेरे को। यहां पे सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ था? सुनो, पहला लाइन हमारा क्या लिखा हुआ था? पहला लाइन हमारा क्या लिखा हुआ था बताओ आप लोग।
यहां पे सबसे पहला लाइन लिखा हुआ था, फेसिंग द सेंटर द प्रोफेशन ऑफ द मेल्स विद इन द ग्रुप आर लेक्चर, लॉयर, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, अमंग द मेल ओनली आर द लॉयर। आर जो है वो लॉयर है, ठीक है, आर जो है लॉयर है एंड भी द साइंटिस्ट, भी साइंटिस्ट है, भी, अच्छा एक मिनट, ये है पे गलती लिखा गया है, सुनो यहां पे रुक जाओ। भी जो है साइंटिस्ट है और आर जो है वो ये है, आर क्या है यहां पे, आर जो है लॉयर है, तो यहां लॉयर बैठा दिए हम, ये लॉयर हो गया और ये भी साइंटिस्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, आर जो है लॉयर हुआ और भी साइंटिस्ट हुआ, क्लियर। और ये भी लिखा हुआ है कि ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो हमको यहां तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखा हुआ है ये दोनों सिर्फ एक साथ बैठे हुए हैं, लॉयर और साइंटिस्ट। तो एक चीज बताओ, यहां पे जो है, हाँ साइंटिस्ट की पत्नी यहां पे आएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, जो बोले हैं भी साइंटिस्ट और उसकी वाइफ थी, हाँ बिल्कुल, ये जो है नाम लिखने में गलती हो गया, करेक्ट। तो साइंटिस्ट यहां की जगह यहां लिखा गया, खैर कोई बात नहीं, तो टी यहां पे आ गई। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, ईच मैन इज सीटेड बिसाइड वाइफ, वाइफ के बगल में बैठा हुआ है, क्लियर। यू द वाइफ ऑफ द लेक्चरर इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ भी के सेकंड में, ये हो गई लेक्चरर की वाइफ, ये हो गई लेक्चरर की वाइफ, ठीक है। तो लेक्चरर यहां पे हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, टी इज सीटेड बिटवीन यू एंड भी, तो टी यहां पे आ गया, ये हो गई साइंटिस्ट की वाइफ, करेक्ट। अब आगे बढ़ो, पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, पी जो है वो डॉक्टर की वाइफ है, तो लेक्चरर यहां पे, तो यहां फीमेल होगा, यहां पे फीमेल होगा, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब जो है हमको ये डॉक्टर का पता लगाना है, तो कह रहा है क्यू इज नॉट डॉक्टर, क्यू इज नॉट डॉक्टर, एस इज मेल। अब जो है बताओ, एस क्यू जो है डॉक्टर नहीं है, क्यू जो है वो डॉक्टर नहीं है, तो साइंटिस्ट हो गया हमारा यूज, लॉयर हो गया हमारा यूज, लेक्चरर हो गया हमारा यूज, ठीक है। तो अगर ये क्यू जो है डॉक्टर नहीं है तो क्यू लेक्चरर होगा, क्यू लेक्चरर होगा, सीधा सा बात है, एकदम सीधा सा बात है कि भाई लेक्चरर डॉक्टर नहीं। अब जो है हमारा क्या क्या बचा है, क्यू लेक्चरर हो गया, करेक्ट। अब जो है ये सब कुछ यूज हो चुका है, अब मेरे को यहां पता लगाना, क्यू इज नॉट अ डॉक्टर, एस इज मेल, तो एस इज मेल, तो ये एस यहां आ जाएगा, डॉक्टर यहां पे आ जाएगा, एस मेल। तो अब बचा क्या है हमारा, बचा क्या है सर, सब कुछ तो यूज हो चुका है, पी हो चुका है, क्यू हो चुका है, उसके बाद जे, तो जे बचा है, जे की यहां पे आ जाएगा। अब बताओ किसी को प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत है, यहां पे सीधा सा बात था कि क्यू इज नॉट डॉक्टर, यानी क्यू जो है लेक्चरर हो गया, तो एस जो है एस इज मेल, तो बचा एक ही मेल बचा हुआ है, सब मेल का तो हम पता लगा लिए हैं, तो एस यहां पे हो जाएगा, करेक्ट। किसी को दिक्कत है बताओ। तो अब जो है हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सुनना, हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, हु अमंग फॉलोइंग इज डॉक्टर, डॉक्टर कौन है इसमें, डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर तो एस लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बताइए। अरे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था कि बोल रहा था कि आर और भी जो है, आर जो है लॉयर है और भी जो है साइंटिस्ट है, वो एक साथ बैठा हुआ है। फिर से सुनना, लॉयर और साइंटिस्ट जो है साथ में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो उनकी पत्नी यहां पे आएगा, यहां पे आएगा। 4 सीट के बारे में मेरे को पता चल चुका है कि 4 सीट का अरेंजमेंट ऐसे होगा, बाकी को हम अब देखिए यहां पे। अब जो है एक चीज और लिखा हुआ था क्वेश्चन में, एक चीज और क्वेश्चन में लिखा हुआ था, एक चीज और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अब बाकी ना मेल जो है ना, बाकी मेल एक साथ नहीं आएंगे, बस यही आएंगे। और एक चीज और लिखा था क्वेश्चन में कि यू जो है ना, यू वो यहां तक अमंग द मेल्स ओनली आर द लॉयर एंड भी द साइंटिस्ट आर सिट टुगेदर, हम सिट टुगेदर दोनों को बैठा दिए। ईच मैन इज सीटेड बिसाइड वाइफ, वाइफ के बगल में, यू द वाइफ, यू जो वाइफ है वो लेक्चरर, लेक्चर है, लेक्चर वाइफ ऑफ द लेक्चरर, लेक्चरर की वाइफ है, जो कि यू द वाइफ ऑफ द लेक्चरर इज सिटिंग सेकेंड टू भी, सेकेंड टू भी का मतलब यहां से सेकेंड राइट, 1 2, तो यू आ गई, तो लेक्चरर की वाइफ हो गई, क्लियर। उसके बाद क्या बोला, टी इज सीटेड बिटवीन यू एंड भी,
टी जो है यू एंड भी के बीच में बैठा है यानी टी, तो इसकी साइंटिस्ट की वाइफ ये हो गई। क्लियर, तो यहां पे खत्म। पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, पी वाइफ की डॉक्टर है वाइफ की, तो डॉक्टर यहीं बैठ सकता है क्योंकि लेक्चरर यहां पे, तो ये फीमेल आना चाहिए, तो पी डॉक्टर, ये जो डॉक्टर की वाइफ हो गई। अब कह रहा है कि क्यू इज नॉट डॉक्टर, क्यू जो है डॉक्टर नहीं है, तो क्यू लेक्चरर हो जाएगा यानी मेल होगा। अब जो है एस इज मेल, एस इज मेल यानी डॉक्टर, करेक्ट। तो अब जो है हमारा क्वेश्चन पूरा ये कंप्लीट हो गया। अब पहला क्वेश्चन हमारा था कि Who among the following is a doctor? डॉक्टर कौन है भाई? एस है, और कौन? बस खत्म क्वेश्चन। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या बोल रहा है यहां पे? Who among the following is a lecturer? लेक्चरर कौन है? तो लेक्चरर तो पता ही किए थे कि लेक्चरर Q इज नॉट डॉक्टर, तो यानी Q जो है लेक्चरर हो गया, Q जो हो गया वो लेक्चरर हो गया, करेक्ट। Q हो जाएगा लेक्चरर हो जाएगा, क्योंकि लेक्चरर यहां देखो Q इज नॉट ए डॉक्टर, तो Q यहां डाल दिए हम। क्लियर। अब देखिए यहां पे आगे बढ़िए। Who among the following is the wife of lawyer? लॉयर की पत्नी कौन है यानी वकील की पत्नी कौन है? तो लॉयर यहां पे है, उसकी पत्नी कहां है? यहां, तो क्या हो जाएगा आंसर? जे हो जाएगा, यानी आंसर जे हो गया इसका। अब क्या बोल रहा है आगे? आगे क्या बोल रहा है? हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ साइंटिस्ट? साइंटिस्ट के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? साइंटिस्ट के इमीडिएट, साइंटिस्ट के बगल में क्या है? ये है लॉयर, तो लेफ्ट में है, तो क्या हो जाएगा आंसर? लॉयर हो जाएगा इसका। होगा कि नहीं होगा बताओ? अच्छा, तो हमको पता लगाना है कि किसकी पत्नी है। अच्छा ठीक है, तो लॉयर यहां पे है, तो ये जे की पत्नी, जे का हस्बैंड है, जे का हस्बैंड, हस्बैंड ऑफ जे, तो हस्बैंड ऑफ जे यानी कि बी आंसर इसका। आपको हम जवाब देंगे, घबराओ मत। टी सिटिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? टी जो है किसके किसके बीच बैठा हुआ है? टी जो है किसके किसके बीच बैठा हुआ है? तो यहाँ जे एंड पी लिखा हुआ है, यहाँ एस एंड जे लिखा हुआ है, टी एंड पी। टी सिटिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो टी कहां पे है? यहाँ पे यू एंड भी के बीच में बैठा हुआ है, तो यू एंड भी, तो यू एंड भी का मतलब ये डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहां यू एंड भी लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर एस और पी का सीट चेंज हो सकता है, एस एंड पी का। ओके, एस एंड पी नहीं नहीं नहीं, देखो सुनना मेरी बातों को अभिनीश, मैं बोलना चाह रहा था आपको एस एंड पी। आप सोच रहे हैं कि सर यहां डाल सकते हैं, तो यहां पे सिर्फ एक ही चीज लिखा है। यहां देखो क्या लिखा है, Among the males only लिखा हुआ है। ध्यान से सुनो अभिनीश, यहां लिखा हुआ है only। only का मतलब सिर्फ यही एक ऐसा है जो only का मतलब एक लौता। यहां देखना हिंदी में भी लिखा होगा कि समूह में पुरुषों का पेशा व्याख्याता डॉक्टर और वैज्ञानिक, पुरुषों में केवल आर वकील और भी जो है वैज्ञानिक एक साथ बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं। इसका मतलब कि आप लॉयर को, वकील को और साइंटिस्ट को एक साथ बैठा सकते हो, बाकी को जो है आप नहीं बैठा सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं कि एस को सर यहां बैठा दे, तो बताइए मेरे को कि ये लेक्चरर और ये जो है एस यानी कि मेल है, ये कौन बचे हैं? ये है डॉक्टर, ये है डॉक्टर। तो यहां पे सीधा साधा लिखा था कि ओनली, ये ओनली का मतलब सिर्फ यही दोनों एक साथ बैठ सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। तो आप सोच रहे हैं कि लेक्चरर और डॉक्टर को हम एक साथ बैठा दे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है। क्लियर, तो ये जो है पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है। क्लियर है ना? अब समझ गए? क्लियर। तो अब जो है ना आपको अल्टरनेट लेना है, अगल अगल। तो जैसे कि यहां पे देखिए साइंटिस्ट और लॉयर को बैठा दिए, तो एक सीट यहां है, एक सीट यहां, ये 4 सीट जो है छेका गया है। बस में कैसे हम रुमाल डाल के छेक लेते हैं। क्लियर। और फिर जो है हमको इस सीट के बारे में सोचना है, तो फिर यू का भी दे दिया था कि वो साइंटिस्ट का सेकंड राइट में है, तो ये भी हो गया। अब ये लेक्चरर की वाइफ है, तो लेक्चर यहां बैठ जाएगा। अब मेरे को यहां पे क्लियर करना है, तो यहां पे ये मेल हो नहीं सकता क्योंकि ओनली लिखा हुआ था। तो यहां डॉक्टर की वाइफ जो पी लिखा हुआ है, पी की वाइफ है, जो डॉक्टर की वाइफ है पी, तो भाई क्यू इज नॉट ए डॉक्टर यानी क्यू जो है लेक्चरर हो गया, तो ऐसे यहां पे आ गया। और जे बचा एक लास्ट में, जो शुरू में लिखा हुआ है जे यहां आ जाएगा। सर आर एंड भी का सीट इंटरचेंज हो सकता है क्या? आर एंड भी का, आर एंड भी कहां पे है? हां बिल्कुल चेंज हो सकता है। आप ना आर एंड भी को बिल्कुल चेंज कर सकते हो, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। क्यों दिक्कत नहीं है? कुछ दिक्कत नहीं है। आप आर को यहां भी रख सकते हो, भी को यहां भी रख सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग फिगर चेंज होगा, मगर आंसर वही आएगा। अगर यहां पे जो है हम आर को यहां डाल दें,
देखिए इसलिए थोड़ा आप देखो, ये प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हो कि आर को यहां डाल दो और भी को यहां डाल दो। उसके बाद जो है ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं अरुण कोहली, ठीक है, आप मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करना कि सर नहीं बना, तब कहना, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आर को यहां डाल देना, यानी कि लॉयर को यहां, सभी लोग को हम टास्क दे रहे हैं ये, और यहां पे भी यानी साइंटिस्ट को यहां बैठा देना, फिर इसके अकॉर्डिंग जो है आप सॉल्व करना। तो सीधा सा बात है कि यहां आर आ गया, भी आ गया, तो भी इसकी पत्नी यहीं पे आएगा और इसका पत्नी यहीं पे आएगा, क्लियर, यहीं पे पत्नी आएगा, यहीं पे आएगा, तो अभी 4 सीट छका गया। अब जो है आगे आपको कहता, क्या बोलता कि यहां पे इच मैन इज सीटेड, यू इज द वाइफ ऑफ द लेक्चरर इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ भी। अब भी के सेकेंड राइट में, सेकेंड राइट में मतलब कि ये यहां पे आ जाता, भी अगर यहां पे रहता तो क्या बोल रहा है, द वाइफ ऑफ द लेक्चरर इज सीटेड सेकेंड टू राइट ऑफ भी, सेकेंड टू राइट ऑफ भी, तो भी के सेकेंड राइट यानी 1 और 2। तो अब जो है अगर आप यहां पे आते तो कुछ चेंजिंग में आपका हम होमवर्क दे रहे हैं, ये कोशिश करना आप लोग बना के घर से लाने का, ठीक है। तो यहां पे हम आर एंड भी को देखना क्या हो रहा है, अगर नहीं बैठ पाएगा तो कुछ हो सकता है, हाँ पत्नी जो है यहां पे मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पे अगर तुम इसी हिसाब से बैठाओगे तभी जो होगा, नहीं तो फिर पत्नी जो है यहां पे इसकी पत्नी भी और इसका पत्नी भी साथ में आ जा रहा है, तो एक जगह 2 पत्नी थोड़ी हो सकता है। विद द वाइफ ऑफ द लेक्चरर इज सीटेड सेकेंड टू राइट ऑफ भी, अगर भी को यहां डाल दे तो 1 2 यहीं पे आएगा, और इसकी भी पत्नी यहां पे, इसकी भी पत्नी, तो एक जगह दोनों पत्नी तो हो नहीं सकता है, एक जगह यानी कि लेक्चरर की पत्नी और लॉयर इसकी साइंटिस्ट की पत्नी एक साथ नहीं, तो वो केस पॉसिबिलिटी नहीं बनता है, ठीक समझ गए ना। तो चलिए काफी अच्छे से आप लोग समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। अब चलो तो 19 नंबर को हम क्या करते हैं, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो दो औरत एक जगह पहुंच जाएगी तो समझ रहे हो क्या होगा, समझ रहे हो आप, लड़ाई होगा, सिर्फ लगता है अरे लड़ते रहो भर दिन, ठीक है। चलिए तो जो है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, क्या होगा 19 नंबर, 7 पीपुल ए बी सी डी ई एन एफ जी आर सिटिंग इन ए सर्कल, 5 ऑफ देम। देखिए तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओगे, बताओ आप लोग को दिख रहा है ना पूरा प्रॉपर, ठीक है। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है आपके सामने 19 नंबर, आप लोग बनाओ, 7 पीपुल ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन ए सर्कल, 5 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर व्हाइल 2 ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। मामला क्लियर समझ में आ गया आपको कि 5 लोग जो है सेंटर की ओर देख रहे हैं और 2 लोग जो है सेंटर के अपोजिट देख रहे हैं, यानी कि बाहर की ओर, करेक्ट, बाहर की ओर देख रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी सीट्स टू देख, तो हमको ना 7 लोगों को बैठाना है, हमको 7 लोगों को बैठाना है, तो 7 लोगों को हम कैसे बैठाएंगे, पकड़ के तो नहीं बैठाएंगे, ठीक है। तो हम 7 लोग को बैठा देते हैं, कैसे कैसे बैठाएं बताइए। तो एक यहां बैठा देते हैं, एक यहां बैठा देते हैं, क्लियर, 2 हो ये गया, और 3 नहीं, एक चीज और मेंशन था कि सेंटर की ओर, तो अभी हम मान के नहीं चलेंगे सेंटर की ओर, बस बैठाना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे कैसे बैठाएं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठ गया है, करेक्ट, 7 लोग बैठ गया है। अब मैं बाहर बनाऊंगा कि अंदर बनाऊंगा वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को।
बनाओ इस क्वेश्चन को, मैं टाइम दे रहा हूं आप लोग को, बनाइए फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन को आप लोग रगड़ दीजिए एकदम, मतलब रगड़ना है तो रगड़ना है, ठीक है। चलो बनाओ इसका। तो यहां तक तो आपको मामला समझ में आ रहा होगा कि यहां लिखा हो अपोजिट टू सेंटर, दो लोग जो है सेंटर की बाहर ओर देख रहे हैं और 5 लोग सेंटर की ओर। यहां तक क्लियर है, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत नहीं है। सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर। तो बस यहां से ये क्लियर हो जाएगा आपको। दो इस क्वेश्चन से दो चीज तो आप बैठाए हो, तो आप सी को कहीं बैठा दो, सी को कहीं बैठा दो। तो मान लो क्या लिखा है, सी सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, सी सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ डी थर्ड लेफ्ट, यानी सी अगर यहां तो डी यहां, करेक्ट, यहां पे डी आ जाएगा। और क्या बोल रहा है, सी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर, दोनों सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो सेंटर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। थर्ड लेफ्ट 1 2 3, इसका लेफ्ट में तो इधर ही होगा ना ये सी, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा, यहां तक क्वेश्चन खत्म। इज नाइदर एन इमीडिएट नाइबर ऑफ डी नॉर सी, ओके। तो क्या बोल रहा है कि ई जो है वो ना ही डी का पड़ोसी है और ना ही सी का पड़ोसी है। इसका मतलब आप बताओ कि ई जो है कहां बैठेगा, यहां नहीं बैठ सकता, ई यहां नहीं बैठ सकता, ई क्योंकि पड़ोसी हो गया, यहां नहीं बैठ सकता। और डी का पड़ोसी यानी यहां नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता, तो ई यहां बैठेगा सिर्फ, करेक्ट। तो ई बेचारा सिर्फ यहीं पे बैठेगा, इसका ये स्पेशल जगह है। तो अब क्या बोल रहा है, इज नाइदर इमीडिएट नाइबर ऑफ डी नॉर सी, ठीक है। अब वो किधर देख रहा है हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, ठीक है। द वन सीटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि द वन सीटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ। अब बताओ कि डी और एफ के बीच में तो यहां तो ई आ गया बेचारा, तो एफ को हमको मजबूरन यहीं बैठाना पड़ेगा, तो हम एफ को यहां बैठा दिए हैं, क्लियर। एफ को यहां बैठा दिए क्योंकि यही एक जगह है जो डी और एफ के बीच में कोई ना कोई बैठेगा। द वन सीट एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ इज फेसिंग अपोजिट टू, द वन सीटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। तो इसके बीच में जो बैठेगा ना वो सेंटर के अपोजिट देखेगा, यानी ऐसे देखेगा। चलो ऐसे देख लिए, ये हो गया। एक आदमी का हमको पता चल गया कि सेंटर से बाहर की ओर देख रहा है। अब वहां पे कौन बैठा है हमको अभी नहीं पता है। तो डी एंड एफ इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, जी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अब देखिए, जी सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए एंड जी इज फेसिंग द सेंटर। अब देखो, एंड जो है वो किसके लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए होता है ना, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ए एंड जी इज फेसिंग द सेंटर, यानी कि एंड जी इज फेसिंग द सेंटर। तो अच्छा, जी लिखा ही हुआ है एंड इज फेसिंग द सेंटर, तो जी जो है फेसिंग वो सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो अब जो है आप कहां बैठाइएगा कि क्या पॉसिबिलिटी बनता है कि वन ऑफ बीज नाइबर इज फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। अब सुनना मेरी बातों को। तो जी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए, तो जी जो है सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड राइट ऑफ ए, तो जी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए एंड जी इज फेसिंग द सेंटर। जी यहां नहीं बैठ सकता, सीधा सा बात है, अपोजिट सेंटर है, ठीक है। और कहां बैठ सकता है जी, और कहां बैठ सकता है, अगर यहां बैठा दिए जी को, तो जी सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए, जी सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए एंड जी इज फेसिंग द सेंटर। अब बताओ कि खाली हमारा क्या क्या बचा है, ये बचा है, ये बचा हुआ है, और ये और ये। तो अगर यहां पे हम जी को बैठाते हैं, जी को यहां बैठाते हैं, तो हम जो है ई को यहां बैठाएंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां अगर बैठा दिए तो वो राइट में आएगा क्या, जी सी थर्ड टू राइट ऑफ ए, तो थर्ड राइट 1 2 3 तो आ सकता है ना। अगर जी को हम यहां बैठा दिए, जी को अगर यहां बैठा दिए, तो ए को यहां बैठा दिए, तो ए के थर्ड राइट में आ सकता है कि नहीं। अब जो है राइट इसका कैसे होगा, ये होगा राइट, तो 1 2 3, ठीक है। और जी सेंटर की ओर, तो सब कुछ बैठ गया। अब जो है क्या बोल रहा है, वन ऑफ बीज नाइबर इज फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। हाँ, वन ऑफ बीज, अब बी का जो है कोई एक पड़ोसी वो अपोजिट सेंटर के अपोजिट देख रहा है। तो अब जो है बचा इसमें क्या, इसमें बचा है सिर्फ सर बी ही बचा हुआ है, और बी ही बचा है, और डी का पता है हमको कि वो सेंटर की ओर देख रहा है, मतलब कि यहां ई जो है सेंटर से बाहर देख रहा है।
बी का कोई एक पड़ोसी जो है अपोजिट टू सेंटर, सेंटर के अपोजिट देख रहा है। क्लियर? तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये ई के बाहर, तो बाकी सभी लोग सेंटर के तरफ। क्लियर? सेंटर के तरफ, सेंटर के तरफ, सेंटर के तरफ, दो लोग यहां पे ए एंड ई जो है सेंटर के बाहर। तो ये हमारा क्लियर है, यही डायग्राम आपका बन रहा है कि और कुछ बन रहा है? ए और ई आउट ऑफ सेंटर, बिल्कुल करेक्ट। क्लियर? थोड़ा क्वेश्चन को समझना रहता है, बाकी क्वेश्चन इजी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हु सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? जी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? थर्ड लेफ्ट में, तो जी तो यहां पे है इधर सेंटर की ओर, तो इसका लेफ्ट इधर होगा। तो 1 2 3 यानी कि क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। होगा कि नहीं ए? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? हु सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी, जी के बाएं से तीसरा स्थान पे कौन है? बी, जी के बाएं से। मैं लग रहा हूं गलत ले लिया हूं, क्लॉकवाइज ले लिया हूं ना, ये तो क्लॉकवाइज ही होगा इसका। हाँ, इधर से जी का लेफ्ट यानी इधर की ओर, 1 2 3, डी आंसर होगा। ठीक है? क्या होगा आंसर? डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि सी आंसर। ऐसे जाएंगे ना, यहां पे हम लेफ्ट ऐसे जाएंगे। ठीक है? डी होगा करेक्ट। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए तो हम ऐसे ही क्लॉकवाइज चले गए तो गलत हो गया ना, मतलब राइट में ही गए ना उसके हिसाब से, तो गलत। हमको जाना है कैसे? ऐसे देखिए, जी है यहां पे इसके लेफ्ट में 1 2 3 यानी कि ऐसे जाएंगे, तो यहां डी आंसर हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर, एफ इज फेसिंग अपोजिट टू सेंटर, नहीं, कहां लिखा हुआ है अरुण? ऐसा बताओ तो आप कि सेंटर की ओर देख रहा है, वो कहां लिखा हुआ है हमें क्वेश्चन में? कहीं पे तो नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में हमें। बताना आप। सर एफ का समझा दो, एफ का समझा दो। अरे देखो, यहां सीधा सीधी लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में, सीधा सीधी लिखा हुआ था कि 5% जो है सेंटर की ओर देख रहा है। तो जब हमको ए एंड ई का पता चल गया है कि वो बाहर की ओर देख रहा है, तो सबका डाल दो, बस खत्म क्वेश्चन, सेंटर की ओर डाल दो। और क्या, जब दो लोगों को आपको पता चल ही गया है, हाँ, तो सेंटर की ओर तो दिखा रहा हूं। ये क्या है? ये मैं क्या बोला हूं कि अगर आपको एक ए और ई का पता चल गया है कि वो सेंटर की बाहर की ओर देख रहा है, तो बाकी का तो आप अपने आप डाल दो, ऐसे ऐसे करके, अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बताइए आप दो। अरुण जी, अरे इतना कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हो अरुण जी, बताइए कि अगर आप ए एंड ई का पता लगा लिए और क्वेश्चन में लिखा ही हुआ था कि 2 ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट टू सेंटर, 2 लोग जो है सेंटर के अपोजिट देख रहा है और 5 लोग जो है सेंटर की ओर देख रहा है, तो जब 2 लोगों को हमको पता चल गया है तो बाकी 5 लोगों को तो अपने आप चल जाएगा ना वो। समझ रहे हो? अच्छा 1 मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, रुक जाइए। तो क्या लिखा है? 7 पीपुल ए बी सी डी एफ आर जी आर सिटिंग टू इन सर्कल, 5 ऑफ देम आर 5, या ठीक है, चलिए ठीक है। सी सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी, तो सी जो है सी जो है वो थर्ड लेफ्ट बैठा हुआ है डी का, तो 1 2 3 ठीक है, ये भी समझ गए। आर फेसिंग द सेंटर, इज नाइदर एन इमीडिएट नाइबर ऑफ डी नॉर ऑफ सी, तो ई तो यहां बैठेगा 100%, ठीक है, चलिए ये भी क्लियर। तो यहां पे जो है ई बैठ जाएगा। उसके बाद क्या है लिखा? द ओनली सीट एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ इज फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। अरे मेरे भाई, आप नहीं समझे इस क्वेश्चन का मतलब, आप नहीं समझे, लैंग्वेज प्रॉब्लम है आपको। यहां क्या लिखा है देखिए, द वन सीटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ, डी एंड एफ के बीच में जो एक कोई सीट बैठा हुआ है वो सेंटर से अपोजिट देख रहा है। यहां सोचिए समझिए, बिटवीन डी एंड एफ, बिटवीन डी एंड एफ का मतलब क्या होता है?
बिटवीन डी एंड एफ का मतलब होता है कि उसके बीच का एक कोई पर्सन है जो अपोजिट देख रहा है। तो डी एंड एफ, तो डी यहां पे था और यहां पे एफ था, तो उसके बीच जो है ये जो है वो अपोजिट देख रहा है। समझे मेरी बातों को? द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ। आप ये सोच लिए कि एफ इज फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। अरे कैसे कैसे ऐसे कैसे सोच लिए आप कि एफ इधर सेंटर की ओर देख रहा है? यहां लिखा हुआ है डी एंड एफ, द वन सीटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ इज फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। यहां देखो हिंदी में भी देख लो, डी और एफ के ठीक बीच में बैठे व्यक्ति का मुख, डी और एफ के ठीक बीच में बैठे व्यक्ति का मुख केंद्र के विपरीत ओर है। तो डी यहां है और एफ यहां है, तो इसका ये जो है अब जो है, अब एक चीज और पता हमको है कि डी और एफ, तो एफ यहां बैठ जाएगा और इसका सेंटर इधर की ओर दिख रहा है। हाँ ठीक है, स्पेस है तो थोड़ा इतना स्पेस, अरे थोड़ा सा तो है, ठीक है। समझ गए ना आप? समझ गए ना? समझ गए? क्लियर है ना? तो हर एक क्वेश्चन जो है आपका पूरा, कुछ दिक्कत है? बताओ कुछ दिक्कत है कि आगे बढ़े हम? चलिए हाँ ठीक है, समझ गया ना? तो सब क्वेश्चन जो है हमारा इसमें हो गया, सब क्वेश्चन हमारा हो गया। और ये हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ए, अभी क्या क्या ये पूरा बन गया था। हु इज इमीडिएट नाइबर ऑफ ई, चलिए इसको देख लेते हैं बाकी क्वेश्चन को, ठीक है। तो हु इज इमीडिएट नाइबर ऑफ ई, ई का पड़ोसी कौन कौन है? तो ई का पड़ोसी जो है बी एंड जी है, तो ई का पड़ोसी क्या है? बी एंड जी। ये वैसे आप लोग खुद भी बना सकते हो ना, जी एंड बी हो गया। हु अमंग द फ्लोइंग इज फेसिंग अपोजिट, मेन क्या है ना इस क्वेश्चन का कि आपको बस वो सर्कल बनाना है, बाकी आप अपने आप आंसर आ जाएगा। हु अमंग द फ्लोइंग इज फेसिंग अपोजिट टू सेंटर, अपोजिट सेंटर कौन देख रहा है? तो ई देख रहा था और एक ए देख रहा था, ए है नहीं तो इसलिए हम ई मारेंगे। Who among the following is facing the center, अब सेंटर की ओर कौन देख रहा था? तो सीधा सा बात है कि सर ये ई जो है सेंटर से बाहर देख रहा था, तो बाकी बी एंड ए, तो क्या लिखा है? Who among the following is facing the center, तो फेसिंग द सेंटर यानी कि ई और ए तो आ ही गया था, यानी कि बी आंसर होगा इसका। ये जो है अपोजिट सेंटर की ओर देख रहा था उल्टा, और ये भी उल्टा, और ये सेंटर की ओर देख रहा था, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर? हाँ अब देखिए, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? तो ए जो है यहां पे है और इसका इमीडिएट राइट मतलब देखो इसका राइट इधर, यानी कि एफ है आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एफ, तो यानी कि ए आंसर हो जाएगा। समझ गए ना अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? ऐसे करके आराम से समझना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए हाँ अब देखो, अब जो है ना हमारा क्वेश्चन सर्कल बेस क्वेश्चन खत्म हो गया है, सर्कल बेस क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब जो है हमारा क्वेश्चन जो है स्क्वायर बेस स्टार्ट हुआ है, तो इसमें भी आपको मजा आएगा। क्लियर? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब जो है हमारा जो है यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन ही लग रहा है मुझे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर इन सच ए वे दैट फोर ऑफ देम इज sit at four corner of the square while four sit in the middle of each of the four side। इसका मतलब क्या हुआ समझे आप? इसका मतलब ये हुआ कि ये मान लीजिए यहां पे जैसे कि देखिए क्वेश्चन में ऐसे मैं छोटा सा फिगर बना रहा हूं, आप समझ जाना। तो इस तरीके से मैं अभी बड़ा बनाऊंगा, ठीक है। तो सुनना यहां पे क्या लिखा है, ए बी सी डी यानी कि 8 लोग हैं, 8 लोग हैं, उसमें जो है अराउंड ए स्क्वायर टेबल। अच्छा स्क्वायर टेबल है यानी कि वर्ग वाला टेबल है। क्लियर? तो वर्ग वाला टेबल है, तो मान लो कि इस तरह से टेबल है। क्लियर? वर्ग वाला टेबल है और फेसिंग द सेंटर, इन सभी लोग से सेंटर की ओर देख रहे हैं। क्लियर?
वे डेट 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर। तो इसका कॉर्नर कॉर्नर कौन कौन सा है? ये है कॉर्नर, ये है कॉर्नर, सेंटर की ओर देख रहा है, ये है कॉर्नर, ये है कॉर्नर और ये है कॉर्नर, सेंटर की ओर देख रहा है। क्लियर? उसके बाद while 4 in the middle of each 4 साइड। अब 4 साइड कौन कौन सा है? ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये तो सभी इसके बीच में बैठे हुए हैं। तो ये बीच में, ये बीच में और ये बीच में और ये बीच में। बताओ, ये फिगर आप समझ गए? तो हमारा इतना चीज हमको क्लियर हो गया। अब बाकी ना हमको इतना से पता लगाना है, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर? तो इतना से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये जो पार्ट लिखा हुआ इतना से। चलिए ठीक है, तो हम बोर्ड पे चलते हैं। अब हम जो है बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चन जो है हमारा क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में बस हमारा बचा क्या है, ये पार्ट को मैं बोर्ड पे ले जा रहा हूं। ठीक है, ये पार्ट को मैं बोर्ड पे ले जा रहा हूं, सुनना, क्योंकि हमको अब इतना ही से मतलब है सर, हमको इतना ही से मतलब है ना। बताओ बताओ, उससे मतलब है वो तो हम समझ ही गए क्या है उसका मतलब। ठीक है, तो हमको इतना ही से मतलब है। चलो इतना बड़ा दिखा दिए। तो वो बोर्ड कैसे बना वो समझ गए ना आप? वो जो है बोर्ड मतलब उस टाइप से कैसे बना, क्लियर है ना? सीधा सीधी बात लिखा हुआ था कि सभी लोग जो है 8 लोग हैं, सेंटर की ओर देख रहा है, और 4 जो है लोग कॉर्नर पर बैठे हुए हैं और बाकी 4 जो है साइड के बीच में बैठे हुए हैं, यानी कि भुजा जो होता है उसके बीच में बैठा हुआ है। तो इस तरह से, ठीक है। तो अब जो है हम एक यहां से अपने ताश के इक्के से ये जो है इक्का निकाल रहे हैं। ये देखो, ये क्या निकल गया, कुछ और ही निकल गया। ये तो ये जो है हमारा स्क्वायर निकल गया। क्लियर? ये हमारा क्या निकल गया? स्क्वायर निकल गया। अब जो है हम 8 लोगों को सेंटर के बीच में बैठाएंगे, सेंटर की ओर, यानी कॉर्नर, यहां कॉर्नर में, यानी कि ये कोना, ये कोना, ये कोना और बीच बीच में। तो 8 लोग बैठ गया, 8 लोग बैठा, ये बैठ गया। अब क्या बोल रहा है? ए सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ सीट इज द मिडिल वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, तो ये टेबल है, मान लीजिए टेबल है। अब क्या बोल रहा है कि ए सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। अब देखो, ए जो है ना वो सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ सीट इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। तो अब बताइए कि एफ को अगर यहां हम डाल दें, एफ जो है वो टेबल के भुजा के बीच में बैठा है, यानी एफ यहां बैठा हुआ है, तो इसके राइट में एफ सीट इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। ठीक, ए सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, इसका इधर राइट किधर हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ए जो है यहां बैठा दिए हम, ए को हम यहां बैठा दिए, तो कोई दिक्कत है इसमें? एफ जो है बीच में है और उसका वो साइड में बैठा हुआ है। क्लियर? अरे कमेंट करो आप लोग, ठीक है, कमेंट करो भाई। ठीक है, तो यहां हो गया। उसके बाद जी हु डूज, हाँ यहाँ पे क्या बोल रहा है? जी हु डज नॉट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। अब देखिए, जी जो है वो किसी भी कॉर्नर में बैठा नहीं है, तो चलो उसको अभी छोड़ दो। ओनली टू पीपुल सिट बिटवीन डी एंड बी। ठीक है, सी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ जी। वाह, सी इज नॉट इमीडिएट। एस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ जी और एफ। अब देखिए क्या लिखा है कि ई जो है वो इमीडिएट नाइबर ऑफ जी और एफ। तो जी और एफ यानी कि ई जो है यहां नहीं हो सकता है और ई जो है यहां नहीं हो सकता है। क्लियर? तो ई जो है यहां नहीं हो सकता है और यहां पे नहीं हो सकता है। क्लियर? समझ गए? तो ई यहां पे नहीं, यहां पे नहीं। अब क्या बोल रहा है? सी इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ जी, सी इज नॉट इमीडिएट। ओके, एस इट। अब ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड बी। चलिए ठीक है, जी हु डूज नॉट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल सिट सेकेंड टू राइट ऑफ डी। अब देखिए, अब जो है हम सुनना अच्छे से, जी को यहां नहीं बैठा सकते हैं, जी को यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, तो हम कहां बैठाएं जो वो हो जाए? तो जी हु डज नॉट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल सिट सेकेंड टू राइट ऑफ डी। तो डी के राइट में, तो डी यहां बैठ जाएगा और जी यहां बैठ जाएगा। अब जो है ये कॉर्नर पे भी नहीं आया, जी हु डज नॉट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल सिट सेकेंड टू राइट ऑफ डी। तो डी के सेकेंड राइट हो गया ये, और बाकी हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, यहां बैठा, यहां बैठा, तो यहां बैठ गया। तो 4 तो हमको पता चल चुका है ना, 4 हमें पता चल चुका है। धीरे से समझा रहा हूं, सब लोग समझना अच्छे से। क्लियर? उसके बाद क्या कह रहा है? ओनली 2 पीपुल सिट बिटवीन डी एंड बी। तो डी एंड बी, ओनली 2 पीपुल सिट बिटवीन डी एंड बी।
अब बताइए डी एंड बी कह रहा है ओनली 2% जो है डी एंड बी के बीच में बैठा हुआ है, तो बी यहां पे भी आ सकता है और यहां पे भी आ सकता है। आगे क्या बोल रहा है, सी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ जी। डी सी जो है वो पड़ोसी नहीं है जी का, तो बेचारा सी यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं, तो सर सी यहां पे होगा, सी जो है यहां होगा। कैसे सी यहां पे होगा, क्योंकि वहां ऊपर लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड बी। नहीं, अभी सी को हम नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है, अभी हम सी को यहां नहीं बैठा सकते, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो यानी कि सी यहां नहीं बैठ सकता है और यहां नहीं बैठ सकता है, तो सी जो है या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा, ठीक है। अब सुनना आगे, एस सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ जी और एफ। तो जी और एफ यानी ई यहां नहीं बैठ सकता है, ई यहां नहीं बैठ सकता है, तो भाई बचा ई के लिए क्या, ये बचा, सिर्फ यही बचा ना ई, ठीक है। तो अब यहां पे ई भी आ गया, ई यहां भी नहीं बैठ सकता है, तो ई भी बैठ गया, करेक्ट। अब क्या बोल रहा है सुनो, तो ये हमारा खत्म क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे जो है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड बी, डी एंड बी के बीच में जो है 2% बैठ सकता है, तो बी को यहां बैठा दो आप, ठीक है, यहां भी बैठा सकते हो और यहां पे भी बैठा सकते हो, मगर यहां पे जो है एच सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी। अब जो है एच जो है एच सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी। अब बताओ एच को कहां बैठाओगे, तो एच को एच सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, तो एच जो है यहां बैठ जाएगा और बी यहां बैठ जाएगा, करेक्ट। तो इसके लेफ्ट में हो गया, सेकेंड लेफ्ट में। अब जो है बचा यहां सी, तो यहां सी को बैठा दो, बस खत्म। तो ऐसे करके आप लोग आराम से ड्रॉ करते जाइए, और देखिए यहां पे एच जो है गोला डी ई जी बी एफ, और यहां क्या है सी है, और यहां क्या है ए, करेक्ट। तो ये फिगर बनना आप लोग सीख गए ना। तो क्या सिंपल लिखा हुआ था कि ए जो है वो एक बार फिर से देख लो, जो नहीं समझे हैं अभी तक सुनना, ए सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड राइट में है ए, ये क्लियर हो गया। सीट एफ जो है वो बैठा हुआ है मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द कॉर्नर, मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, यानी कि एफ मिडिल में बैठा हुआ है, ये पहला लाइन। जी हु डूज नॉट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल सीट सेकेंड टू राइट ऑफ डी। अब देखिए वो किसी कॉर्नर पे नहीं बैठ सकता है, तो सीधा सीधी बात है यहां बैठेगा, क्योंकि ये छेका गया है जगह, तो ये यहां डी एंड जी, ये सेकेंड लाइन से खत्म क्वेश्चन। अब ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड बी, अब डी एंड बी के बीच में 2 पीपल बैठ सकते हैं, तो या तो यहां बैठ सकता है तो यहां बैठ सकता है। तो अभी हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वहां क्या कौन बैठेगा। सी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ जी, अगर सी यहां नहीं बैठ सकता है, यहां नहीं बैठ सकता है सी, ठीक है, सी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ जी, यानी कि सी जो है यहां भी बैठ नहीं सकता है और सी यहां नहीं बैठ सकता है, सी यहां भी नहीं बैठेगा, क्लियर। अब क्या बोल रहा है, एस सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी। अब बताओ कि यहां पे सी भी नहीं बैठ सकता है, ई भी नहीं बैठ सकता है, तो सी को तो यहीं बैठा सकते हैं हम, सी को यहीं बैठा सकते हैं, क्लियर। सी को यहां बैठा दिए, एस सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब एच जो है यहां पे, अब यहां तो हम बैठा नहीं सकते हैं, तो यहां हमको बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह छेका चुका है, ये जगह ऑलरेडी जो है ई आ चुका है, तो कैसे होगा सेकेंड, तो बी और एच को हमको यहां पे बैठाना पड़ेगा, क्लियर, समझ गए। तो यहां पे बी को बैठा दिए, क्लियर। ए इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ जी और एफ, ई जो है वो नाइबर नहीं है एफ का, तो इसका एफ का ई नहीं बैठ सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जी का भी नहीं हो सकता, यानी कि ई यहां पे भी नहीं बैठ सकता है आपका, करेक्ट, यहां भी नहीं बैठ सकता, यहां भी नहीं बैठ सकता बेचारा, यहां भी नहीं बैठ सकता, यहां भी नहीं, तो ये यहां बैठ जाएगा, एक जगह बचा। तो अब जो है हमारा ये पूरा खत्म हो गया क्वेश्चन। अब जो है हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, समझ गए ना सब लोग आराम से। अब क्या बोल रहा है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलो आगे बढ़ो, हमको जवाब क्या देना है, हमें बहुत चीज जवाब देना है। अभी तो बहुत क्वेश्चन है, मस्त मस्त क्वेश्चन है। चल भाई तू काहे दिख रहा है रे लाल लाल, चल। हाँ, तो यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनना अच्छे से। तो हु अमॉन्ग द फ्लोइंग सीट्स द मिडिल ऑफ द साइड, ओहो गजब, तो मिडिल साइड, मिडिल, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग सीट द मिडिल ऑफ द साइड। तो चलिए यहां देखिए कौन कौन बैठा हुआ है, जी ए एफ डी, जी ए एफ डी, जी ए एफ डी, जी ए एफ डी, तो डी बैठा हुआ है और क्या, ठीक है। तो डी जो है आपका मिडिल साइड बैठा हुआ है, क्लियर, समझ रहे हो कि नहीं सभी लोग। अब देखो हु अमंग द फ्लोइंग सीट द कॉर्नर, कॉर्नर में कौन कौन बैठे हुए हैं, तो सिंपल कॉर्नर में एच ई सी बी, ठीक है,
HECB कॉर्नर में बैठा हुआ है, तो HECB यानी कि ये E हो जाएगा यहां आंसर। करेक्ट, सब लोग जवाब दो फटाफट। हु सिट्स बिटवीन E एंड H, E एंड H के बीच में कौन बैठा हुआ है? E एंड H। तो E कहां पे है? E जो है यहां पे है, और H कहां पे है? यहां पे। इसके बीच में कौन बैठा हुआ है? D बैठा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। क्लियर, D हो जाएगा। और देखो, हु इज अपोजिट टू D, अपोजिट टू D के अपोजिट कौन बैठा हुआ है? तो D के अपोजिट कौन बैठा हुआ है? E बैठा हुआ है। तो क्या हो जाएगा आंसर? E हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ? हु इज अपोजिट टू D, एक मिनट, D कहां पे है? यहां पे है। D के अपोजिट कौन है? F है ना, F। हाँ, तो हु इज अपोजिट टू F, F हो जाएगा इसका आंसर। समझ रहे हो सभी लोग? कोई दिक्कत है? तो यहां पे F। अब आगे बढ़े हम, ये समझ गए ना प्रॉपर अच्छे से? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, इफ A एंड G आर इंटरचेंज देयर प्लेसेस हु विल थर्ड टू राइट ऑफ F। वाह, खत्म। तो A एंड G को हमको इंटरचेंज करना है, तो चलिए इंटरचेंज करते हैं। A एंड G, A एंड G, ओहो, तो यहां A को यहां डाल दो, ठीक, और यहां पे G को डाल दो। A यहां आ गया और G यहां पे आ गया। करेक्ट, तो इंटरचेंज हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि A और G अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो F के दाएं से तीसरा स्थान पे कौन होगा? F के दाएं से तीसरा स्थान पे कौन होगा? F के दाएं से, तो F का दायां ये है, 1 2 3, हमको चेंज करने का वैसे आवश्यकता ही नहीं था। F के दाएं से तीसरा स्थान पे 1 2 3 E ही आएगा, तो वो इंटरचेंज करने से कोई चेंजिंग आया ही नहीं क्वेश्चन में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? E आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? बताओ। मजा आ रहा है कि नहीं?